जो कोर है, प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल ले लेते हैं। जैसे स्कूल को अपने लिए एक न्यू बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट सेशन में इस्तेमाल होगी, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है वो रिक्वायर करता है कम्युनिकेशंस को। कम्युनिकेशन के अलावा वो आपकी फंड जनरेशन के लिए काम करता है। फिर वो क्या करता है, वो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑपरेशन क्रिएट करता है। अब उसमें क्या होता है, जब ये सब कुछ हो जाता है, जब स्टेक होल्डर के पास जाना होता है, अपनी चीज़ें करनी होती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी प्लानिंग क्रिएट कर देते हैं जो क्लियरली डिफाइन कर देती है आपके प्रोजेक्ट की वर्थ को, आपकी वैल्यूज़ को, और आपके कंप्लीशन के बाद इसके जो एस्टिमेशन होते हैं बहुत क्लियर होते हैं, ठीक है, कि कॉस्ट कितनी आएगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर और कितना इसके अंदर जो है क्या स्टैंडर्ड बिल्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद मैनेजमेंट जाती है, ये फाइल आप भेज देते हैं टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, स्टेक होल्डर से डिस्कस करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, ये प्रोजेक्ट आपका कलेक्शन बेसिस के ऊपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कलेक्शन बेसिस समझा रहा हूँ कि जब आप कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको ये पार्टिसिपेशन करना होता है। फिर आपके पास दूसरा साइड आती है जो कि इन्वेस्टमेंट साइड आ जाती है। इन्वेस्टमेंट साइड में क्या करते हैं कि अब आपने उसके लिए एक प्लान क्रिएट करना होता है कि आपने इन रिसोर्सेज को जो हासिल कर लिया है इसको बेहतरीन तरीके से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसका इस्तेमाल बनेगा, किस तरह से आपने इसको बिल्ड करना है, किस तरह से आपने बेहतर तरीके से इसकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, और किस तरह से आप इसको जो है वो एक बेस्ट क्वालिटी दे सकते हैं या अपना स्किल्ड वर्कर अपना वर्क जो है वो शो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है मैनेजर का। जब हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखा जाता है, क्योंकि ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी शॉर्ट केसेस बता रहे हैं, लेकिन फर्दर हम इसको लॉन्ग केसेस के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये बाकायदा ग्राफिक्स वगैरह बनती हैं, इसकी पूरी डिटेल होती है, और वो प्रोजेक्ट की जो क्या कहना चाहिए कि उसका पीरियड जितना पूरा हो रहा होता है वो पीरियड आपको डिफाइन किया जाता है, तो वो मतलब में डिटेल हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ एक शॉर्ट ओवरव्यू दी जा रहा है एक केसेस के हवाले से कि कैसे काम करता है। अब यहाँ हम एक और केस की बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। यहाँ हमारे पास जो एक और एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है, हम यहाँ एक टीबी अस्पताल का एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज एक टीबी